मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो पाठ्यक्रम होता है हिंदी का बड़ी क्लासों में, कि जो जीवन परिचय होते हैं यानी जो लेखकों के जीवन परिचय होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, उनके नंबर दिए जाते हैं। तो उनका जो जीवन परिचय है उनकी काफ़ी सारी वीडियो बनी हुई है, जैसे कबीरदास हुआ, सूरदास हुए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। चैनल पर जाकर जरूर देखना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस पाठ्यक्रम से संबंधित, जो मैं आपको इस वीडियो में बता। हिंदी एकांकी खंड में पाठ समय है, जिसके लेखक हैं यशपाल। इस वीडियो में आपको इस पाठ का दूसरा प्रश्न बताने वाला हूँ, जो है यशपाल द्वारा रचित समय कहानी की समीक्षा कीजिए या कहानी का वर्णन कीजिए पूरा। तो चलिए हम करते हैं। आंसर में हम क्या लिखेंगे? समय कहानी यशपाल द्वारा लिखित एक परिवार में नई व पुरानी पीढ़ी के बीच वैचारिक विभिन्नता प्रकट करती है। कहानी में प्रकाश डाला गया है कि जो बच्चे बचपन में कभी माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहते, उनके वही बच्चे बुढ़ापे में उन्हीं माता पिता के साथ कहीं भी जाने से कतराते हैं। उस समय माता पिता उनके लिए केवल बूढ़े होते हैं, उनका साथ उनके लिए बोर करने वाला होता है। इस कहानी की समीक्षा कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे, कथानक। तो समय कहानी आत्मकथानक है। लेखक स्वयं एक मुख्य पात्र के रूप में कहानी में उपस्थित है, यानी जो लेखक है वह स्वयं एक बच्चा है, बालक है। तो आगे देखिए, कहानी का मुख्य पात्र पापा पर कथानक केंद्रित है, यानी पापा पर बनी हुई है यह कहानी। वे नौकरी पेशा जिंदा दिल इंसान हैं, जिन्हें बुजुर्ग समझे जाने से विरक्ति हो रही है। रिटायर होने के बाद लोग निर्युक्त शाह क्यों हो जाते हैं? रिटायर होने के बाद वे सोचते हैं कि निर्युक्त शाह के लिए परिस्थितियां ही उत्तरदायी होती हैं, इसलिए रिटायर के लिए 1.5-2 वर्ष पहले ही उन्होंने अपने जीवन के लिए स्वयं को तैयार कर लिया था। ये हो गया है कथानक के अनुसार जो लेखक है। अब देखिए दूसरी जो हेडिंग है वो है पात्र और चरित्र चित्रण। यशपाल की इस कहानी में कहने को तो कुल मिलाकर 5 पात्र हैं। मैं यानी जो स्वयं लेखक हैं, दूसरे हैं उसके पिता, तीसरी है उसकी माता और दीदी, फूफा। इसमें केवल मैं कथावाचक हूँ, यानी लेखक कथावाचक हैं, जिसका कहानी के कथानक में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। कहानी का मुख्य पात्र तो पापा का चरित्र है। अब अगली हेडिंग है संवाद। संवाद को हम कह सकते हैं कथोपकथन। तो प्रस्तुत कहानी वर्णनात्मक शैली में रची गई है। इसमें कथानक को गतिशील बनाने में कथोपकथन का कोई स्थान नहीं है। कहानी में जितने भी संवाद हैं सभी संक्षिप्त है, यानी सब क्लियर है। अगली जो हेडिंग है भाषा शैली। तो यशपाल जी ने पात्रों के अनुकूल सरल सहज आप बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इस कहानी में शैली के रूप में आत्मकथात्मक और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए हेडिंग है देश काल वातावरण। यशपाल जी की कहानी में वातावरण और देश काल का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। वे एक चित्र को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वह दृश्य हमारी आंखों के सामने साकार हो जाता है। अब इस कहानी का उद्देश्य क्या है, ये जरूर हमें लिखना होता है। अगर ये नहीं लिखते तो हमारे आधे नंबर भी कट सकते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य यह है कि एकमात्र उद्देश्य यह है कि अपने बच्चों के लिए माता पिता चाहे स्वयं को कितना ही बदल डालें, किंतु वे बच्चों द्वारा की गई उपेक्षा से बच नहीं पाते। कहानीकार इस कहानी के द्वारा बच्चों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में उन्हें अपने माता पिता की उपेक्षा नहीं करना
चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ। अब हम बच्चे, अगर बच्चे की समझे तो बच्चे जो है अपने माता पिता को गलत समझते हैं। कैसे? अगर किसी बात पर उन्होंने टोक दिया आपको, तो आपको वह गलत लगते हैं कि जो माता पिता हैं हमें सपोर्ट नहीं करते हैं और हमेशा हमेशा डांटते रहते हैं। लेकिन सही तो ये है कि वो हमारे हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ खड़े रहते हैं, पालते हैं, पोसते हैं और वो हमारी विशेष को भी पूरा करते हैं। हाँ, लेकिन वो अब अगर हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो उससे ज़रूर हमें रोकते हैं और वही हमें सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि जो माता पिता हैं वो हमारे साथ नहीं है और हम अकेलापन महसूस करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये हमारा पूरा होता है। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें हेडिंग बाय हेडिंग से, और ऐसे ही आप एग्ज़ाम में लिख के आए तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। और इस कहानी से हमने क्या सीखा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं आगे और आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आऊँ जो कि हिंदी से संबंधित है। ठीक है, मिलते हैं अगले